एंड और भी बहुत सारे गेम्स की तरफ से। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना और स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। फॉल गाइस का जो पब्लिशर है डिवॉल्वर डिजिटल, उसने अनाउंस किया है कि वो 2021 में 2 नए मोबाइल गेम्स लाने वाले हैं एंड ये वियर्ड होने वाले हैं। तो इसीलिए अब लोग सोच रहे हैं कि क्या पता फॉल गाइस मोबाइल के लिए आने वाला हो। जो गेम्स फ्री टू प्ले भी होने वाले हैं। उसके अलावा हो सकता है कि ये दोनों मोबाइल गेम्स E3 2021 में अनाउंस किए जाएं। फिर बात करते हैं पबजी के बारे में और उसके क्रिएटिव डायरेक्टर ने IGN के साथ एक इंटरव्यू में बहुत कुछ बताया कि 2021 में क्या क्या आ सकता है। पहली बात तो मिरामार मैप को रिमास्टर किया जाएगा, मतलब बिल्कुल चेंज किया जाएगा, विजुअल्स को इंप्रूव किया जाएगा, बंकर वाली लोकेशन को रिक्रिएट किया जा रहा है एंड उसके अलावा जो वेदर मोड्स हैं उन्हें भी चेंज किया जाएगा, जैसे कि ओवरकास्ट है, फिर सनराइज है, सनसेट है, क्लियर है। फिर जो 4 to 5 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उसकी विंडोज बंद की जा रही हैं ताकि वहां पर लोग बैठ के स्नाइपिंग ना कर सकें। फिर एक नया व्हीकल भी आएगा जो कि एक क्वाड बाइक, जिसकी स्पीड कम होगी बट एक्सेलरेशन बहुत होगी और टर्न रेडियस भी अच्छा होगा। उन्होंने तो इसे स्टंट मशीन का है। फिर मिरामार में एक नई स्नाइपर राइफल आएगी जिसका नाम होगा लिंक्स AMR। इसमें 5 राउंड्स होंगे, बहुत ही रेयर होगी ये, बट कुछ ही शॉट्स में गाड़ी में आग लगा सकती है। 2021 में 2 नए मैप्स भी आने वाले हैं और दोनों 8x8 किलोमीटर के होंगे। अब जो पहला मैप है उसका कोड नेम होगा टाइगर, जो कि कोरिया में सेट होने वाला है। बेसिकली इनका कहना है कि पबजी एक बहुत ही सक्सेसफुल कोरियन गेम है और इसीलिए इस फैक्ट को सेलिब्रेट करने के लिए कोरियन मैप ला रहे हैं। उसके अलावा सेकंड मैप होने वाला है जिसका नाम होगा कीकी, मतलब कोड नेम कीकी होने वाला है, असली नाम तो कुछ और होगा। एंड इसमें क्रिएटिव डायरेक्टर का कहना है कि इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, सबवेज होंगे, अंडरग्राउंड लैब्स होंगी, अंडर वाटर बिल्डिंग्स होंगी, बहुत कुछ नया होने वाला है। तो ये सब बताया गया है पबजी के बारे में। आप बताना कमेंट्स में कि ये प्लान्स आपको कैसे लग रहे हैं। अब बात करते हैं फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज 2021 के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि फ्री फायर का बिगेस्ट इवेंट जिसका प्राइस पूल है $2 मिलियन, इसके प्लेन्स को डिले किया गया था और अभी 28 मई को होंगे और इसके जो फाइनल्स है वो 30 मई को होंगे। प्लेन्स में 9 टीम्स पार्ट लेंगी और उसमें 3 टीम्स फाइनल्स में जाएंगी। FFWS को सेलिब्रेट करने के लिए फ्री फायर वाले कुछ इन गेम रिवॉर्ड्स भी दे रहे हैं। अब इंडियन प्लेयर्स नहीं जा पाए सिंगापुर क्योंकि यार यहाँ की हालत बहुत खराब है और बाहरी कंट्रीज ने इंडिया से फ्लाइट्स को अलाउ नहीं कर रखा, इसलिए इंडियन प्लेयर्स को कुछ स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। फिर ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि वॉच डॉग्स सीरीज शायद यूबीसॉफ्ट की अपनी GTA है। अब इसे रिपोर्ट किया IGN ने, जिसमें एक सोर्स बोलता है कि वॉच डॉग्स गेम जब बन रहा था तभी ड्राइवर सीरीज का पार्ट था, बट इस गेम में उन्होंने हैकिंग का फीचर डाल दिया जिसकी वजह से ड्राइवर सीरीज से बहुत दूर चला गया एंड इसे एज ए सेपरेट सीरीज लॉन्च किया गया। दूसरा सोर्स बोलता है कि एक्चुअली जब ये गेम डेवलपमेंट में था तब डेवलपर्स ने यूबीसॉफ्ट के CEO से कहा कि ड्राइवर सीरीज के गेम ज्यादा बिकते तो है नहीं, तो उन्हें बनाने का फायदा नहीं, इससे अच्छा एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि यूबीसॉफ्ट की अपनी GTA होगी। मतलब ऐसा ऑफिशियली कहा गया था, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। फिर बात करते हैं अपने मेड इन इंडिया गेम राजियन एंशिएंट एपिक के बारे में। तो इस गेम को बनाया नॉटिंग हेड गेम्स ने और इनके लिंक्डइन पर एक जॉब लिस्टिंग दिखी है जिसमें ये एनिमेटर की तलाश में है जो कि एक DLC पे काम कर सके, जिसका मतलब राजी गेम की भी एक DLC डेवलपमेंट में हो सकती है। आई डोंट थिंक कि ये अभी कोई और गेम डेवलप कर रहे होंगे, तो शायद ये जो DLC है राजी गेम के लिए ही होने वाली है। इस साल की स्टार्टिंग में वैसे उन्होंने रिवील तो किया था कि 2021 में क्या क्या अपडेट्स आने वाले हैं, जैसे कि हिंदी वॉइस ओवर्स, फिर गेम प्ले इंप्रूवमेंट्स, RTX का सपोर्ट, बट किसी DLC की बात नहीं हुई थी। सो लेट्स सी कि अगर इस स्टोरी पे कोई अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। फिर बात करते हैं एपेक्स लेजेंड्स के बारे में और इसके 3v3 अरीना अपडेट में कुछ चेंजेस हैं। बेसिकली अगर कोई प्लेयर अरीना मोड में अपनी टीम लीव करता है तो उसे 10 मिनट्स का लॉकडाउन मिलेगा, मतलब वो 10 मिनट्स तक गेम नहीं खेल पाएंगे। ये एक तरह से पेनल्टी है उसके लिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो गए थे कि जो उनके टीममेट्स हैं वो बीच बीच में लीव करके चले जाते हैं एंड इससे मैच अनफेयर भी हो जाता है। अब इसमें ये भी एक चीज़ है कि अगर कोई बंदा लीव करता है और उसके बाद कोई दूसरा बंदा भी लीव कर देता है तो वो दूसरे बंदे को लॉकडाउन नहीं मिलेगा। फिर गेम में ओवरऑल बग्स को फिक्स किया गया है और स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है। अब बात करते हैं एपिक गेम स्टोर के मिस्ट्री गेम के बारे में। तो इसको लेकर कुछ लीक्स आ रहे हैं। पहली बात तो जो लास्ट टाइम गेम था ना NBA 2K21, वो पहले ही लीक हो गया था, बिल्कुल सही लीक हुआ था। बट इस बार के लिए उस बंदे ने कुछ नहीं कहा है कि कौन सी गेम आएगी। आप कमेंट्स में बताओ कि आप कौन सी चाहते हो। लेकिन हाँ, इसको लेकर बहुत सारे र्यूमर्स हैं कि डाइंग लाइट 2 आ सकती है नेक्स्ट टाइम, जो कि गेम अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है। फिर भी लोगों को लग रहा है कि ये गेम आएगी, बट बाद में पता चला कि एक्चुअली ना डाइंग लाइट 2 का एक लाइव स्ट्रीम हो रही है उसी दिन थर्सडे को, जिसमें वो शायद इसके गेम प्ले एंड रिलीज डेट दिखाएंगे। एंड इससे लोगों को लग रहा होगा कि ये एपिक गेम्स पर आएगी, बट शायद ऐसा नहीं है। उसके अलावा दूसरे र्यूमर्स ये आ रहे हैं कि शायद टूम रेडर का कोई गेम आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसका एक क्रॉसओवर इवेंट हुआ था फोर्टनाइट के साथ। कुछ टाइम पहले NBA 2K21 का भी हुआ था एंड वो फ्री मिल गई, तो शायद टूम रेडर भी फ्री मिल जाए। फिर ये भी है कि टूम रेडर की गेम्स जो है ना वो एपिक गेम स्टोर पर ऑलरेडी नहीं है एंड जनरली वही गेम
गेम्स फ्री आती हैं जो कि एपिक पे पहले से नहीं होती। सो लेट्स सी क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाकर बता ही दूंगा। अब बात करते हैं BGMI की रिलीज डेट के बारे में, और शायद ये लीक हो गई है। घातक को तो आप सब जानते ही होंगे, उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया 3rd वीक ऑफ जून, जिसका मतलब ये गेम 3rd वीक ऑफ जून में आ सकती है, और 18th जून भी 3rd वीक में ही आता है, तो शायद यही वो दिन है। उसके अलावा 18th जून एग्जैक्टली 1 मंथ बाद हुआ प्री रजिस्ट्रेशन के, जिसका मतलब 18th मई को प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे और 18th जून को गेम आ जाएगा, जो एक्चुअली सेंस बनाता है। फिर ऐसा देखा गया कि क्राफ्टन PUBG के लिए अपडेट ट्यूसडेज को ही लाता था, और 18th जून को भी ट्यूसडे है। फिर IGN इंडिया के सोर्सेज भी क्लेम करते हैं कि 18th जून इज द डे, तो शायद 18th जून को ही गेम आएगा। बट हाँ, 10th जून को भी कुछ आ सकता है क्राफ्टन की तरफ से, मे बी कोई ट्रेलर आ जाए या समथिंग एल्स, देखते हैं क्या होता है। उसके अलावा ये भी बता दूं कि गेम में इरेंगल मैप वापस आने वाला है, मतलब इरेंगल नहीं, इरेंगल, बस लास्ट की की पोजीशन चेंज कर दी है। तो हो सकता है कि और मैप्स का भी नाम चेंज किया जाए थोड़ा थोड़ा। बेसिकली ना क्राफ्टन पूरी कोशिश कर रहा है कि ये गेम PUBG से अलग लगे, पर फिर भी उसके जैसा ही हो, क्योंकि उसे डर है कि दोबारा बस बैन ना हो जाएगी। और ये सब पता चला इस फोटो से, जिसमें आप देख सकते हो कि इरेंगल की एक लोकेशन दिखाई गई है और उसकी स्पेलिंग भी चेंज है। अब बात करते हैं बायोम्यूटेंट की, जो कि एक नया एक्शन RPG गेम है, एंड ये बस 1-2 दिन पहले ही रिलीज हुआ है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके सबटाइटल्स हिंदी में है, एंड ये बहुत ही बढ़िया बात है यार। मतलब बाहर की कंपनीज भी अब हिंदी सबटाइटल्स डालने लग गई हैं, यानी कि इंडियन गेमिंग को सीरियसली ले रही हैं। बस अभी अगर ये हिंदी वॉइस ओवर्स डाल दे और इंडिया के टॉप स्ट्रीमर से गेम खिलवाए ना, तो ये गेम्स भी पॉपुलर हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है होराइजन फॉरबिडन वेस्ट की तरफ से, एंड इसका बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि होराइजन जीरो डॉन का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। तो 27 मई को इसका 14 मिनट्स का गेम प्ले दिखाया जाएगा, एंड ये गेम प्ले PS5 पे रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर स्टेट ऑफ प्ले इवेंट का एक 5 आवर का शो भी होने वाला है, जो कि एक मिस्ट्री है कि उसमें क्या क्या दिखाया जाता है। देखते हैं कि उसमें क्या क्या होगा, और जो भी होगा वो मैं आपको नेक्स्ट गेमिंग न्यूज़ के एपिसोड में बता ही दूंगा। फिर ऐसे लीक्स आ रहे हैं कि वैल्व, जो कि स्टीम का मालिक है, मतलब स्टीम स्टोर उसका ही है जहाँ से आप सभी लोग गेम्स डाउनलोड करते हो, वो अपना एक हैंड हेल्ड कंसोल लॉन्च कर सकता है, समथिंग लाइक निंटेंडो स्विच या फिर टेंसेंट का 1X प्लेयर। इसका नाम होगा स्टीम पैल, और इसका इंटरनली नाम नेपट्यून रखा गया है। जो लीक्स आए हैं उसमें इसके UI यानी कि यूजर इंटरफेस की डिटेल्स मिली है। फिर एयरप्लेन मोड जैसा भी कोई ऑप्शन मिला है, जिसका मतलब ये एक हैंड हेल्ड कंसोल ही होने वाला है। अब देखने वाली बात है कि क्या होता है। वैसे मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया होगा कि जब वैल्व के प्रेसिडेंट गेब न्यूएल से पूछा गया कि स्टीम गेम्स कंसोल पर कब आएंगे, तब उन्होंने सीधा सीधा जवाब ना देकर बस ये कहा कि इस साल के एंड तक आ जाएंगे। मे भी हो सकता है कि वो अपना एक कंसोल ही लाना चाह रहे हो, और जिसका सब इंतजार कर रहे थे वो फाइनली नहीं आ रहा है, यानी कि गॉड ऑफ वॉर की मूवी। इसको लेकर बहुत टाइम से स्पेकुलेशन थी कि अब आएगी, लेकिन सोनी ने खुद कंफर्म कर दिया है कि गॉड ऑफ वॉर की कोई मूवी प्रोडक्शन में नहीं है। हाँ, आगे कभी